नमस्कार। हनुमान चालीसा, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वो सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि शक्ति और भक्ति का एक महासागर है। तो आज हम सब मिलकर इसकी पहली 20 चौपाइयों की गहराइयों में उतरेंगे, मंगलाचरण से शुरू करेंगे और हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ और कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं प्रभु श्री राम के नाम के साथ। तो सबसे पहला सवाल, हनुमान चालीसा असल में है क्या और दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए इसका इतना गहरा मतलब क्यों है? आइए समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है। इसे एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच माना जाता है, जो हमें नेगेटिव एनर्जी से बचाता है और मन को शांति देता है। इन 40 चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के गुण, उनके बेहिसाब पराक्रम और उनकी अटूट भक्ति की एक कमाल की तस्वीर खींची है। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत हमेशा गुरु वंदना से होती है। चालीसा की शुरुआत भी ठीक वैसे ही दो दोहों से होती है। ये एक प्रार्थना की तरह है, पहली गुरु के लिए और दूसरी खुद हनुमान जी के लिए। तो पहला दोहा कुछ इस तरह है। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जसु, जो दायको फलचारी। ये पंक्तियां हमें सिखाती हैं कि किसी भी बड़े काम की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। यहाँ पर ना तुलसीदास जी एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक सच्चाई बता रहे हैं। वो कहते हैं, मैं अपने गुरु के कमल जैसे चरणों की धूल से अपने मन रूपी शीशे को साफ करता हूँ। मतलब ये है कि जब हमारा मन विनम्रता और गुरु की कृपा से साफ हो जाता है, तभी हम ईश्वर की महिमा का गुणगान करने के लायक बन पाते हैं। और यही रास्ता हमें जीवन के 4 सबसे बड़े फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर ले जाता है। अब जो अगला दोहा है वो विनम्रता के महत्व पर और भी ज्यादा जोर देता है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। और देखिए, यही तो एक सच्चे भक्त की निशानी है, उसकी विनम्रता। ईश्वर की भक्ति से पहले अपने अहंकार को छोड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ भक्त खुद को बुद्धिहीन मानकर हनुमान जी को याद करता है और उनसे सिर्फ शारीरिक बल नहीं, बल्कि बुद्धि और सच्चा ज्ञान भी मांगता है और प्रार्थना करता है कि आप मेरे सभी दुखों और कमियों को दूर कर दीजिए। तो दोहों के बाद अब शुरू होती हैं चालीसा की असली चौपाइयां, जो सबसे पहले हनुमान जी के दिव्य स्वरूप और उनके अनगिनत गुणों के बारे में बताती हैं। ये 40 4 पंक्ति वाले छंद हैं जो उनकी पूरी कहानी कहते हैं। पहली 2 चौपाइयों से ही हनुमान जी की पहचान एकदम साफ हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशतिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सूत नामा। यहाँ हनुमान जी की पहचान बताई जा रही है। उन्हें ज्ञान और गुणों का अथाह सागर कहा गया है। वो कपीस हैं, यानी वानरों के ईश्वर, जिनकी कीर्ति तीनों लोकों स्वर्ग, धरती, पाताल में फैली हुई है। वो श्रीराम के दूत हैं, जिनके बल की कोई तुलना नहीं, और उन्हें अंजनी पुत्र और पवन सुत के नामों से भी जाना जाता है, जो उनके माता पिता को दर्शाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली चौपाइयां उनके स्वरूप और गुणों का और भी सुंदर वर्णन करती हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जरा देखिए, उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू कितनी खूबसूरती से बताए गए हैं। उनका पराक्रम, वो महावीर हैं, बजरंगी हैं, मतलब वज्र जैसे अंगों वाले। उनकी बुद्धि, वो कुमति निवार हैं, यानी बुरी सोच को दूर करते हैं और अच्छी सोच वालों का साथ देते हैं। और उनका स्वरूप, सोने जैसा कंचन बरन, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल। ये सब सुनकर मन में उनकी एक जीती जागती छवि बन जाती है। 5वीं और 6वीं चौपाई उनके दिव्य प्रतीकों और उनके वंश के बारे में बताती है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साझे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। यहाँ उनके दिव्य चिन्हों और उनके वंश का जिक्र है। उनके हाथों में गदा है और धर्म की ध्वजा है। कंधे पर मूंज घास का जनेऊ है। उन्हें भगवान शिव का अंश यानी शंकर सुवन और केसरी का पुत्र केसरी नंदन बताया गया है, जिनके तेज और प्रताप की पूरी दुनिया वंदना करती है। अब अगली 2 चौपाइयां उनकी भक्ति और तत्परता पर ध्यान देती हैं।
विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। मतलब वो सिर्फ बलशाली नहीं है, बल्कि बहुत विद्वान, गुणी और बेहद चतुर भी हैं। और उनकी ये सारी काबिलियत किस लिए है? हमेशा श्री राम का काम करने के लिए उत्सुक रहने के लिए। उन्हें प्रभु की कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है, और उनके दिल में तो हमेशा ही राम, लक्ष्मण और सीता जी बसते हैं। यही तो उनकी भक्ति का शिखर है। तो अब तक हमने हनुमान जी के गुणों को समझा। अब चालीसा उनके महान कामों का जिक्र करना शुरू करती है, जो उनके अतुलनीय पराक्रम को दिखाते हैं। 9वीं और 10वीं चौपाई है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। यहाँ पर ना उनके 2 बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ उन्होंने माता सीता को अपना परिचय देने के लिए बहुत ही छोटा सूक्ष्म रूप बनाया, जो उनकी विनम्रता को दिखाता है। तो दूसरी तरफ लंका को जलाने और राक्षसों का नाश करने के लिए उन्होंने भयंकर और विशाल बिकट रूप धारण किया। ये दिखाता है कि वो अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप ले सकते थे। 11वीं और 12वीं चौपाई की बहुत ही भावुक घटना के बारे में है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति है संभाई। ये शायद हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ा पल है। जब उन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई, तो श्री राम इतने खुश हुए कि उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो किसी भी भक्त के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है, तुम मुझे मेरे भाई भरत के बराबर प्यारे हो। पर हनुमान जी का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक नहीं था, वो एक महान सलाहकार भी थे। जैसा कि इन चौपाइयों में बताया गया है, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यहाँ हनुमान जी एक कुशल रणनीतिकार और सलाहकार के रूप में सामने आते हैं। उन्होंने ही तो सुग्रीव को श्री राम से मिलवाया, जिससे उन्हें अपना राज्य वापस मिला, और उन्हीं की सलाह मानकर विभीषण ने श्री राम की शरण ली और बाद में लंका के राजा बने। ये उनके बल के साथ साथ उनकी असाधारण बुद्धि को भी दिखाता है। अगली 2 चौपाइयां हमें उनके बचपन और समुद्र लांघने के पराक्रम की याद दिलाती हैं। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। ये पंक्तियां उनके दिव्य स्वरूप को साबित करती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके लिए समुद्र लांघना कोई हैरानी की बात क्यों नहीं थी? अरे, क्योंकि बचपन में तो उन्होंने हजारों योजन दूर सूरज को एक मीठा फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। तो ऐसी दिव्य शक्ति के लिए प्रभु राम की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र पार कर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और इन सभी महान कामों के बाद हम आते हैं 20वीं चौपाई पर, जो समझिए इस पूरे हिस्से का सार है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इस एक चौपाई में समझिए हनुमान चालीसा का पूरा सार छिपा है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में जितने भी मुश्किल से मुश्किल असंभव काम है, हनुमान जी की कृपा से वो सभी काम आसान हो जाते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक गहरा विश्वास है जो करोड़ों भक्तों को हिम्मत देता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भक्ति और कृपा की शक्ति से सच में क्या कुछ संभव नहीं है। चलिए श्री हनुमान चालीसा के अर्थ को समझने की हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ये दूसरा और आखिरी भाग है। अब हम चालीसा के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां भक्ति और शक्ति का कह सकते हैं एक नया और भी गहरा अध्याय खुलता है। तो फिर देर किस बात की, सीधे शुरू करते हैं 21वीं चौपाई से। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम हनुमान जी के द्वारपाल और रक्षक वाले रूप को समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि वो कैसे हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं और कृपा बरसाते हैं। उसके बाद मोक्ष के रास्ते में उनकी क्या भूमिका है, इस पर बात होगी। और आखिर में इस चालीसा को पढ़ने का फल क्या है और इसकी जो आखिरी प्रार्थना है उसका गहरा मतलब क्या है, सब समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द्वारपाल और रक्षक हनुमान। जानते हैं इन चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कैसे बताया है कि हनुमान जी सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो हमारे सबसे बड़े डिवाइन प्रोटेक्टर हैं।
राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जरा सोचिए इस बात को। श्री राम के दरबार तक पहुंचने का रास्ता हनुमान जी से होकर गुजरता है, मतलब वो गेटकीपर हैं। उनकी इजाजत के बिना कोई भी प्रभु की कृपा तक नहीं पहुंच सकता। और कमाल की बात यह है कि जो एक बार उनकी शरण में आ गया ना, उससे तो सारे सुख अपने आप मिल जाते हैं। भाई, जब रक्षक खुद हनुमान जी हो तो फिर डर किस बात का? कोई डर नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अब ये देखिए, हनुमान जी का नाम, ये अपने आप में ही एक मजबूत ढाल है, एक कवच। कहते हैं जहां भी महावीर हनुमान का नाम लिया जाता है ना, वहां कोई भी नेगेटिव एनर्जी जैसे भूत पिशाच आसपास भी नहीं भटक सकती। और ये प्रोटेक्शन सिर्फ बाहर ही नहीं है। अगर कोई लगातार वीर हनुमान का नाम जपता रहे तो हर तरह की बीमारी, हर तरह का दर्द सब खत्म हो जाता है। ये आप कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों लेवल पर सुरक्षा का वादा है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। यहां हम देखेंगे कि कैसे हनुमान जी हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसमें ना एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात छुपी है। सोचिए, श्री राम जो खुद सबसे शक्तिशाली तपस्वी राजा हैं, उनके भी जो सबसे मुश्किल काम थे वो किसने पूरे किए? हनुमान जी ने। और बिल्कुल वैसी ही कृपा वो अपने भक्तों पर भी करते हैं। मतलब कोई भी भक्त, कोई भी अपनी सच्ची इच्छा लेकर उनके पास जाए तो उसे जिंदगी में इतने फल मिलते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। वो सच में भगवान और भक्त के बीच एक पुल की तरह है। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि हनुमान जी की महिमा टाइम से बंधी हुई नहीं है। उनका यश किसी एक युग, एक एरा का नहीं है। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या फिर आज का कलयुग, हर युग में उनका प्रताप, उनका तेज पूरी दुनिया को रोशन करता आया है और हमेशा करता रहेगा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये एक बहुत ही खास वरदान है। ये आशीर्वाद खुद माता सीता ने हनुमान जी को दिया था। क्या था आशीर्वाद? कि वो किसी भी सच्चे भक्त को 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। ये समझ लीजिए सबसे बड़ी स्पिरिचुअल और मटीरियल वेल्थ है, और इसे देने की पावर हनुमान जी के पास है। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे गहरे विषय पर, मोक्ष का मार्ग। ये कि कैसे हनुमान जी की भक्ति हमें दुनियावी सुखों से भी कहीं आगे सीधे मोक्ष तक ले जाती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। हनुमान जी की भक्ति का कह सकते हैं ये सबसे बड़ा अल्टीमेट फल है। जो कोई हनुमान जी का भजन करता है वो सीधा श्री राम तक पहुंच जाता है। उसके ना जाने कितने जन्मों के दुखों का जो सिलसिला है वो टूट जाता है और जिंदगी के आखिर में वो श्री राम के धाम पहुंचता है। मतलब ये जन्म मरण के चक्कर से छूटकर हमेशा के लिए शांति पाने का पक्का रास्ता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्ब सुख करई। ये चौपाई एक बहुत जरूरी बात पर जोर देती है, एक निष्ठ भक्ति। ये कहती है कि सिर्फ हनुमान जी की सेवा करने से ही सारे के सारे सुख मिल जाते हैं। उनकी भक्ति अपने आप में इतनी कंप्लीट है कि फिर किसी और देवता का ध्यान करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ उन्हीं की सेवा में मिल जाता है। और लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से में। यहां हम देखेंगे कि इस चालीसा को पढ़ने का फल क्या मिलता है और आखिर में जो दिल को छू लेने वाली प्रार्थनाएं हैं उनका मतलब क्या है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधे महासुख होए। अब यहां जो 7 बार कहा गया है उसका मतलब है 100 बार। ये एक बहुत गहरी, एक बहुत डेडिकेटेड साधना को दिखाता है। और इस चौपाई में एक बहुत बड़ा वादा है। वादा ये कि जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने की ये साधना पूरी करता है वो दुनिया के हर बंधन से आजाद हो जाता है और उसे मिलता है महासुख, यानी अल्टीमेट हैप्पीनेस। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक तरह की गारंटी है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अब सोचिए, इस पाठ की पावर का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा।
जो कोई भी इसे विश्वास से पढ़ता है उसे सिद्धि मिलती है, मतलब हर काम में कामयाबी और एक स्पिरिचुअल पावर। और इस बात का गवाह कौन है? कोई और नहीं, खुद भगवान शंकर हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। और बस यहाँ इस आखिरी प्रार्थना में पूरी चालीसा का निचोड़ आ जाता है। पहले तुलसीदास जी एक भक्त की तरह बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि हे नाथ, मैं तो हमेशा आपका दास हूँ, कृपा करके मेरे दिल में बस जाइए। और फिर आखिरी दोहे में वो इस प्रार्थना को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं, हे संकट हरने वाले पवन पुत्र, आप अकेले नहीं बल्कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ मेरे दिल में बस जाइए। ये भक्ति का सबसे ऊंचा मकाम है, जब आप भगवान को अपने बाहर नहीं अपने अंदर बसा लेना चाहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक भजन या कोई गीत नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल शील्ड है, एक ऐसा कवच जो हमें ताकत देता है, हमारी मुश्किलें दूर करता है और हमारी आत्मा को मुक्ति का रास्ता दिखाता है। ये भक्ति, शक्ति और समर्पण का एक जीता जागता पूरा रास्ता है। जय श्री राम, जय हनुमान।